महाराज, और वो छठ भी कोई साधारण नहीं। जिस छठ माता का स्मरण स्वयं भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने किया, जिस छठी माता को स्वयं कार्तिकेय जी को दिया गया, बच्चे को जन्म देने से पहले शास्त्र कहता है, यहां पर श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि माता जब बच्चे को जन्म देवे, माता जब बच्चे को प्रकट करे, जन्म दे, उससे पहले 9 महीने तक बच्चा जब तक गर्भ में रहता है, नारी भगवत भजन में ऐसी लीन रहना चाहिए कि गर्भ से जो बालक प्रकट हो, गर्भ से बालक जो जन्मे, वो भगवत भक्ति में डूबा रहे। पर आज का जमाना उल्टा है। गर्भवती नारी मोबाइल में इतनी व्यस्त रहती है कि पैदा हुए बच्चा पलंग पर सो रहा है, 4 महीना 5 महीने का, रोए तो रिंगटोन बजा के मोबाइल पकड़ा तो बच्चा चुप हो जाएगा। कर देखिएगा, प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। और प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। देख लेना सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए करो, ध्यान दो। आपको खुद अंदाजा लग जाएगा, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। शास्त्र कह रहा है, गर्भवती नारी जितना भजन करे, गर्भवती नारी जितना स्मरण करे, गर्भवती नारी जितना भगवत तत्व में डूबती है, गर्भवती नारी जितना स्मरण में डूबती है, बच्चा उतना भगवत प्रेमी उत्पन्न होता है। भगवान का भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला प्रकट होता है, जन्म लेता है। स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री राम स्नेह, श्री निम्बाकाचार्य जी, ये जितने भारत की भूमि के संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जो जन्मे हैं, जो प्रकट हुए हैं, जो भारत की भूमि को गौरवान्वित करे हैं, इनकी जो माता हैं वो भी तो आपके जैसी रही होंगी, वो भी तो आप ही की जैसी होंगी ना। बस अंतर इतना है कि उन माताओं का तेज पुंज, उन माताओं का प्रेम, उन माताओं का भजन, उन माताओं का स्मरण इतना प्रबल था कि उनके गर्भ से जो बच्चे जन्मे वो भारत के लिए गौरवान्वित करने वाले, भारत की भूमि को सिद्ध करने वाले। आज के जमाने में मां अगर कह दे बहू से, बेटा जापे का समय है, थोड़ा भगवान का भजन करा कर, कथा सुन लिया कर, दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती है। हाँ, तुम्हें क्या मालूम मम्मी, डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट। अरे तो बेड रेस्ट बोला है, ये थोड़ी ना बोला है कि बेड पे पड़ी पड़ी दिन भर टीवी देखो। डॉक्टर बोला है बेड रेस्ट करो। पर जितना बन जाए, कथा, सत्संग, भजन, स्मरण, कीर्तन, नाम जाप, नाम स्मरण, जितना मिल जाए, जैसे मिल जाए करो। नारी को लगता है कि बच्चा कहीं विकलांग न जन्म ले, कहीं बच्चा बेकार न जन्म ले, उस नारी को 3 चीजें शिव महापुराण की धारण कर लेना चाहिए। पहला, गर्भ में जब तक बच्चा रहे तब तक दरवाजे पर आने वाली गाय को 1 रोटी जरूर देना। गर्भवती नारी को गाय को दरवाजे से कभी नहीं भगाना चाहिए, तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पैदा होगा, बच्चा विकलांग नहीं हो सकता। दूसरा, जब तक
नारी का गर्भ रहे। 9 महीने तक नारी का जब तक गर्भ रहे तब तक जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे झाड़ू ना रखे। नारी का बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। अच्छा, जिस पलंग पर नारी सोती हो गर्भ अवस्था पहले महीने से लेकर 9 महीने के भीतर गर्भवती नारी अपने पलंग के नीचे झाड़ू बुआरी ना रखे। और तीसरा, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो, देवी का नाम हो, गुरु का नाम हो, जो जिस परमात्मा से ये आत्मा का मिलन हुआ हो, जहां तुम्हारा मन लगता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम राम या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव, जिससे तुम्हारी लगन लगी हो उस परमात्मा का नित्य प्रति कम से कम 2 या 4 बार को स्मरण करो। और जिस समय पर 5वां या 6ठा महीना हो 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाओ, चाहे ना जाओ, हाथ लगाकर भी किसी को दे दो कि ये चढ़ा कर आना। वो बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता, पूर्ण तरह से स्वस्थ, उसकी स्वस्थता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्ते भीम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जैसे आप सभी ने सुना, गुरुजी ने बताया हल छठ के दिन का उपाय, माताओं को किस तरह से जब गर्भ में बच्चा रहे तो क्या करना चाहिए और कौन सा बच्चा उपाय करना चाहिए जिससे कि बच्चा विकलांग या निश्वास ना पैदा हो। तो आप सभी ने सुना गुरुजी का उपाय। तो बता देते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार हल छठी व्रत कब है। तो 14 अगस्त को हल छठी का व्रत रखा जाएगा। जो माताएं अपने संतान की उन्नति के लिए, संतान की सफलता के लिए, संतान की वृद्धि के लिए व्रत रखती हैं सभी माताएं बहनें, तो वो व्रत 14 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। हल छठी की पूजा विधि। तो हल छठी के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले लें। तो पूजा पहली जगह जिस जगह पे आप करते हैं उस जगह को स्वच्छ कर लें। भैंस के गोबर का इसमें यूज होता है। भैंस की गोबर, भैंस का दूध, भैंस का दही, भैंस का घी, यानी कि भैंस की पूरी सामग्री जो भैंस से बनी होती है वही सामग्री इसमें यूज होती है। गाय का महुआ का पाता, कुश, तिरली का चावल, महुआ और महुआ के पत्ते भी लगते हैं। ढकुआ मतलब कि जो छूल बोलते हैं उसका छूल का पत्ता भी इसमें लगता है। मेन तो कुश गाड़ के इसमें पूजन किया जाता है। सभी माताएं बहनें मिलके, जो जितने भी घर के सदस्य होते हैं, जो रानी जिठानी सासू माँ, सभी लोग मिलके पूजन करते हैं। इकट्ठा बैठ के कुश को अगर आप कच्ची जमीन है तो उसमें आप गाड़ दें, तो आप गमले में गाड़ते हैं। अगर कच्ची जमीन नहीं तो गमले में गाड़ के आपको पूजन करना, छठी माता को नया वस्त्र ओढ़ा देना है। इसी तरह उनकी पूजन सामग्री लगती है। महुआ का पत्ता, छूल का पत्ता, कुश, महुआ, तिन्नी का चावल, पुष्प, भैंस का दूध, घी, दही, धूप, हल्दी, सिंदूर, नया कपड़ा माता छठी को ओढ़ाने के लिए। हल्दी का इसमें बेहद जरूरी होता है। जहां आप गांठ लगाती हैं, कुछ में 6 जगह गांठ लगती है, उस गांठ पे आपको हल्दी का टिकन, सिंदूर टिकन करना है, फिर अपनी मांग में लगा लेना है। उसके बाद में फिर आपको माता छठी को नए बस थोड़ा सरल तरीके से, कम जो भी सामग्री लगती है हमने आपको वीडियो में फ्रेंड्स बहुत ही सरल तरीके से बताया है। और कुछ लोगों की बहुत सी सामग्री लगती है, तो हर लोगों का नियम अलग अलग होता है। जिसके यहाँ जैसे होता होगा आप लोग उसी तरह करिएगा। हम लोग के क्षेत्र में जैसे हमने कहा महुआ का पाता या छूल का पाता, तिन्नी के चावल, दही, महुआ, इन्हीं से इनके पूजन होता है। माता लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि ये हल छठ की पूजन सामग्री, पूजा विधि हमने सरल तरीके से आपको फ्रेंड्स बता दिया है। तो आपको इसी दिन करना है। 14 अगस्त के दिन सभी माताएं बहनें अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए व्रत को रखेंगी, छठी माता से प्रार्थना करेंगे। इसमें ताल में भी, नदी में नहाने का विशेष महत्व है। अगर आप नदी तालाब में नहीं नहाते तो अपने घर में आप नहा लीजिएगा। नहाते के लास्ट में आपको 6 बार अपने ऊपर लोटे से पानी, मग से पानी। बुधवार के दिन ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो। उस पर गुड़ की एक खौड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो। 5 बेलपत्र रख लो।
और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर बुधवार आज मूंग कटोरी में भरकर गुड़ की खोड़ी रखकर गुड़ की बट्टी 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से गणेश जी से विनती कर, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, बुधवार के दिन जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद दुर्वा, 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें बुधवार के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे। वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक एक दिन में सुबह खाली पेट एक दुर्वा को खा लो। महाराज आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन, इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। महाराज कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, 6ठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी समाप्त। यही दुर्वा, पेट की तकलीफ रहती है, श्वास की तकलीफ रहती है, उसके लिए दुर्वा का भी व्याख्यान इसमें किया गया। यदि पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो
तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता। महाराज 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बना